माधवाचार्य की वाणी सिद्ध। माधव निदान आयुर्वेद में निदान विषयक एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। उसकी रचना इतनी अच्छी तरह से हुई है कि उसको रोग निदान संबंधी श्रेष्ठ ग्रंथ कह सकते हैं। इस ग्रंथ के रचयिता श्री माधवाचार्य जी महाराज की शिक्षा सामान्य थी। गायत्री उपासना से ही उनकी प्रगति हुई। उन्होंने एक सच्चे नैष्ठिक ब्राह्मण जैसी तपस्या से गायत्री पुरस्चरण किए। वृंदावन में 13 वर्ष तक उन्होंने निरंतर गायत्री उपासना की। इतना करने पर भी खुद में विशेषता नहीं दिखाई दी और कोई लाभ भी नहीं दिखाई दिया। लंबे समय तक निरंतर इतना परिश्रम करने पर भी लाभ न मिलने से बहुत निराशाजनक स्थिति थी। वे निराश हो गए और साधना तथा वृंदावन छोड़कर काशी चले गए। काशी में कितने ही दिनों यहाँ वहाँ भटकते रहे। निराशा और खिन्नता के कारण मन नहीं लगता। एक दिन मणिकर्णिका घाट पर एक अवधूत से मुलाकात हुई। उनके बीच घनिष्ठता बढ़ी। माधवाचार्य ने मन की सारी व्यथा उनको बताई। अवधूत तांत्रिक थे। उन्होंने माधवाचार्य को भैरव की उपासना करने को कहकर उपासना का विधि विधान भी बता दिया। 1 वर्ष तक भैरव का अनुष्ठान करते करते उनकी साधना सफल हुई। उस दिन साधना कर रहे थे तब एक आवाज सुनाई दी, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। माधवाचार्य बहुत धैर्यवान और गंभीर व्यक्ति थे। वे स्थिर भाव से अपनी साधना में लगे रहे और कुछ भी बोले नहीं। फिर से दूसरी बार आवाज सुनाई दी, वरदान मांग। वे फिर भी चुप रहे। तब तीसरी बार फिर से वही आवाज आई। तब माधवाचार्य ने कहा, मुझे आपके दर्शन की इच्छा है। कृपा करके पीछे से बोलने के बदले मेरे सामने आकर अपने असली स्वरूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो आवाज आई, मैं तुम्हारे सामने आ नहीं सकता। इसका कारण गायत्री पुरस्चरण है जो तुमने पूर्व में किए थे। मेरी शक्ति इतनी नहीं है कि गायत्री उपासक के सामने प्रकट हो सकूं। तब माधवाचार्य ने कहा, जब आप में गायत्री उपासक के सामने प्रकट होने की सामर्थ्य नहीं है तो आपका वरदान भी अल्प सामर्थ्य वाला होगा। इसलिए मुझे आपसे कुछ और चाहिए नहीं। हाँ, आप प्रसन्न हो तो मुझे इतना बतलाइए कि मेरी गायत्री साधना निष्फल क्यों गई और उसकी सिद्धि प्राप्त करने का कौन सा मार्ग है। अदृश्य भैरव ने पीछे से ही जवाब दिया, तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का नाश करने में 13 साल की साधना खर्च हो गई। अभी 1 वर्ष वही साधना और करो, तब तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का पूर्ण नाश होगा। तब तुम्हारी अंतरात्मा पूर्णतः निष्पाप हो जाएगी। तब तुमको गायत्री का ब्रह्म तेज मिलेगा। वृंदावन जाकर फिर से 1 साल तक साधना करने से तुमको इस बार सिद्धि मिलेगी। इतना कहकर भैरव अंतर्ध्यान हुए। माधवाचार्य वृंदावन आए और उन्होंने 1 साल तक उसी स्थान पर फिर से साधना की। 1 वर्ष के बाद उनको गायत्री का साक्षात्कार हुआ और उनकी वाणी सिद्ध हुई। संसार की भलाई हो और स्वयं को यश मिले, ऐसे ग्रंथ की रचना करूं, यह प्रार्थना उन्होंने भगवती से की। उनकी इच्छा पूर्ण हुई। शिक्षा सामान्य होते हुए भी उन्होंने माधव निदान जैसे ग्रंथ की रचना की। गायत्री सतोगुणी शक्ति है। उसका सबसे पहला प्रभाव मनुष्य के जन्म जन्मांतरों से संचित हुए पाप कुसंस्कारों को नाश करने में होता है। जब सर्व पापों का नाश होता है और आत्मा निर्मल बनती है तब उसका कोई विशेष प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। जिस स्थान में गहरी खाई खोदी गई हो, उस स्थान पर सुंदर महल बनवाना हो तो पहले खाई को पाटने में शक्ति लगानी पड़ेगी। खाई पूरने के बाद भूमि समतल होगी, तभी महल बनने का क्रम आरंभ होगा। जो पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कारों के नाश हुए बिना थोड़ी ही साधना का तुरंत लाभ उठाना चाहते हैं, उनको माधवाचार्य की शुरुआत की असफलता जैसा निराश होना पड़ता है। किंतु जो धैर्य पूर्वक
इस महाशक्ति की उपासना करते हैं उनको मधुर फल अवश्य प्राप्त होता है। विद्यारण्य को प्रज्ञा प्राप्ति। भारतवर्ष में धार्मिक और संस्कृत साहित्य के परिचित हर व्यक्ति ने विद्यारण्य स्वामी का नाम तो सुना होगा। वे विद्या के भंडार, सरस्वती के वरद पुत्र, महान तपस्वी और अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। संस्कृत भाषा में उनकी उच्च कोटि की कृतियां हैं। उनको उस युग का व्यास कहते हैं। गायत्री उपासना से ही उनकी प्रतिभा का इतना विकास हुआ था। श्री स्वामी विद्यारण्य जी का दक्षिण भारत के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। इस परिवार के सब बच्चे बहुत बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ हुए हैं। स्वामी जी ने अपना बचपन विद्याध्ययन में बिताया। युवावस्था में प्रवेश करते ही उन्होंने गायत्री महामंत्र द्वारा तपस्या शुरू की। यह तपश्चर्या पूरे 24 महापुरुष चरणों तक चलती रही। उसके पूर्णाहुति करने के बाद जीवन मुक्त स्थिति में रहकर वे संसार का कल्याण करते रहे। साधना काल में 2 राजपुत्र उनकी शरण में आए। उनका राज्य छीन लिया गया था और वे मारे मारे फिर रहे थे। स्वामी जी का आशीर्वाद पाकर उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त किया और जीवन भर उन्होंने स्वामी जी के उपदेशों और आदर्शों के अनुसार ही अपना राज्य चलाते रहे। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज की प्रेरणा से छत्रपति शिवाजी ने आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना की थी। उसी समय स्वामी विद्यारण्य जी की कृपा और प्रेरणा से ये 2 राजकुमार विजयनगर नामक राज्य की स्थापना करने में समर्थ बने। स्वामी जी को तप करते करते लंबा समय बीत गया। 24 पुरुष चरण पूरे हुए, फिर भी उनको गायत्री माता का साक्षात्कार न हुआ। अपनी असफलता का उनको भारी दुख हुआ और निराश होकर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण करने के बाद वे स्वामी विद्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे सन्यासी बन गए। तब एक दिन गायत्री माता ने उनको दर्शन दिए। इससे स्वामी जी को बहुत प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ। स्वामी जी ने माता से पूछा, मैंने 24 पुरुष चरण आपके दर्शन के लिए किए, आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? जब मैं सब प्रकार की कामना छोड़कर सन्यासी हो गया हूँ, तब आप अनायास ही दर्शन के लिए क्यों उपस्थित हुई हैं? तब माता ने उत्तर दिया, उसके 2 कारण हैं। एक, साधक के पूर्व जन्मों के संचित पापों का नाश नहीं होता तब तक साक्षात्कार करने वाले दिव्य नेत्र नहीं खोलते हैं। तुम्हारे 24 महापुरुष चरणों के से पूर्व जन्मों के 24 महापापों का नाश हुआ है। तत्पश्चात मेरे दर्शन के लिए योग्य बन सके हो। दूसरा कारण है साधक के मन में रहने वाली कामनाएं। इनके रहते साधक मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकता। साधना में कामना की प्रवृत्ति जुट जाने से भावनाओं में पवित्रता नहीं रह पाती। साधना का स्नेह स्वार्थ पूर्ण रहता है। निष्काम बने बिना मेरा दर्शन पा सकना संभव नहीं है। तुम्हारे मन में मेरे दर्शन की कामना थी। यद्यपि यह इच्छा सदोगुणी थी, किंतु यह भी एक प्रकार की कामना थी। जब तुमने सभी कामनाओं का परित्याग कर दिया, समर्पित भाव से हमारी आराधना में प्रवृत्त हुए, तब अपने वात्सल्य प्रेम को रोक नहीं सकी और तुरंत दर्शन देने के लिए चली आई। माता की स्नेह युक्त वाणी को सुनकर विद्यारण्य जी भाव विहल हो उठे। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे तथा माँ के चरणों को धोने लगे। गायत्री माता ने विद्यारण्य से कहा, वत्स, हम तुम्हारी निष्काम भक्ति भावना से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो वर मांगो। माँ की दिव्य छवि के अवलोकन के आनंद में डूबे स्वामी जी ने विवल होकर कहा, माँ, आपकी असीम कृपा से जिस दिव्य दर्शन आनंद का अधिकारी बन सका हूँ, उसे मैं भौतिक कामनाओं के बदले गंवाना नहीं चाहता। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके चरणों में श्रद्धा भक्ति बनी रहे। माँ गायत्री प्रसन्न होकर बोली, तथास्तु। उन्होंने निर्देश दिया कि लोक मंगल के लिए, सद ज्ञान के प्रसार के लिए सद ग्रंथों की रचना करो। स्वामी विद्यारण्य जी माँ की आज्ञा को सिरोधार्य कर सद ग्रंथों की रचना में लग गए। उन्होंने अनेकों आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया तथा नवीन ग्रंथों की रचना की। स्वामी विद्यारण्य जी की प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं।
ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, सामवेद भाष्य, अथर्ववेद भाष्य, शतपथ, ऐतरेय, तैत्तिरीय, तांडेय आदि ब्राह्मण ग्रंथों का भाष्य, दशोपनिषद दीपिका, जैमिनी न्यायमाला विस्तार, अनुभूति प्रकाश, ब्रह्म गीता, सर्वदर्शन संग्रह, माधवीय धातु वृत्ति, शंकर दिग्विजय, काल निर्णय, श्री विद्या महारव तंत्र, पंचदशी आदि। इन सब के अलावा भी उनके कई ग्रंथ हैं जिनमें से कुछ प्राप्त भी नहीं हैं। उनकी अगाध विद्वता और महान आध्यात्मिक अनुभूति में गायत्री माता की कृपा का प्रत्यक्ष प्रकाश दिखाई देता है। स्वामी जी के जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाएं हैं, किंतु इन चमत्कारों में से सबसे बड़ा चमत्कार उनका ब्रह्म तेज था। उससे वे स्वयं का और संसार के असंख्य प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ बन सके और श्रृंगेरी पीठ के अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल